हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। रिपेयर यानी मरम्मत करना। तो चलिए अब हम आपकी बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। अगर आप लंबी साइकिल की यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी साइकिल अच्छी हालत में होनी चाहिए। इफ़ यू विश यानी अगर आप इच्छा रखते हैं तो लॉन्ग बाइसिकल राइड यानी साइकिल की लंबी सवारी, कंडीशन यानी हालत। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर संभव हो तो एक विशेषज्ञ साइकिल सुधारने वाले से इस साइकिल की पूरी मरम्मत करवाए। ओवरहॉल यानी जांच करके मरम्मत करना। बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। मगर उस समय क्या हो जब मशीन की अपनी मर्जी हो, अर्थात अनियंत्रित हो, और मैकेनिक आगे कुछ भी नहीं जानता हो। अ विल यानी इच्छा या मर्जी। तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड। एक शाम एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, उसने यह प्रस्ताव रखा कि हम लंबी साइकिल की यात्रा पर अगले दिन चले और मैं सहमत हो गया था। प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव रखना, ऑन द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, अग्री यानी सहमत होना। आगे बढ़ते हैं। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। मैं जल्दी उठ गया, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और स्वयं के साथ प्रसन्न था। प्लीज्ड यानी प्रसन्न होना। ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। वह आधा घंटा देरी से आया, मैं उसका बगीचे में इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, यह बहुत ही प्यारा दिन था। ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ इट रन। उसने कहा आपकी यह एक अच्छी दिखने वाली मशीन, यहाँ हम साइकिल कहेंगे, यह किस प्रकार से चलती है। ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, ओह जैसे इनमें से अधिकांश चलती है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। यह सुबह में पर्याप्त सरलता से चलती है, मगर दोपहर भोजन के बाद यह थोड़ी रूखेपन से चलती है। इनफ यानी पर्याप्त, स्टिफी यानी रूखापन या कठिन होना या टाइट होना। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शुक इट वायलेंटली। उसने इसके सामने वाले टायर और चिमटे को कसकर पकड़ लिया और इसे जोर से हिलाया। कॉट होल्ड यानी पकड़ लेना, फ्रंट व्हील यानी सामने के पहिए, फोर्क यानी चिमटा, शुक मतलब हिलाना, वायलेंटली यानी जोर से। आगे बढ़ते हैं। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने कहा ऐसा मत करो, आप इसे चोट पहुंचा दोगे। हर्ट इट यानी चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। मैं नहीं जानता था कि उसने इसे क्यों हिलाया था, इससे उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिसाइड्स इफ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। इसके अलावा अगर इसे हिलाना ही था तो मैं इसे हिलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। शेक यानी हिलाना, बिसाइड्स यानी के अलावा। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। मैंने इससे भी अधिक महसूस किया जैसे कि उसने मेरे कुत्ते को पीटना प्रारंभ किया हो। वैकिंग यानी पिटाई करना। ही सेड दिस फ्रंट व्हील
वबल्स। उसने कहा यह सामने का टायर डगमगा रहा है। वबल्स यानी डगमगाना या लड़खड़ाना। आई सेड इट डजेंट इफ़ यू डोंट वबल इट। मैंने कहा यह नहीं करेगा अगर आप इसे नहीं डगमगाओगे तो। इट डिडंट वबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वबल। वास्तव में यह डगमग नहीं करता है, इसे डगमगा कहकर पुकारना उपयुक्त भी नहीं होगा। वर्थ यानी उपयुक्त, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में, वबल यानी डगमगाना। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर? उसने कहा यह खतरनाक है, क्या आपके पास एक हथौड़ा है? हैमर यानी हथौड़ा। आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। मुझे दृढ़ रहना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि शायद वह वास्तव में इस कार्य के बारे में कुछ जानता था। ऑट टू ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब होता है चाहिए। फर्म यानी दृढ़, परहैप्स यानी शायद। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। मैं औजार रखने के कक्ष में गया यह देखने के लिए कि मैं क्या पा सकता हूँ। टूल शेड यानी जहाँ औजार रखते हैं वो जगह है। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया वह ज़मीन पर बैठा था और सामने का टायर उसके पैरों के बीच में था। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. वह इसके साथ खेल रहा था। वह अपनी उंगलियों के बीच से इसे गोल घुमा रहा था। मशीन के शेष भाग कंकरीले रास्ते पर उसके पास में पड़े हुए थे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ट्विडलिंग यानी घुमाते हुए, रेमनंट यानी शेष बचा हुआ, लाइंग यानी पड़ा हुआ, ग्रेवल पाथ यानी कंकरीला रास्ता, बिसाइड हिम यानी उसके पास या उसके बगल में। He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." उसने कहा मुझे लगता है कि इसके जो बेयरिंग है वे सब गलत थे। बेयरिंग यानी जो इसके पार्ट्स होते हैं मशीन के वो। I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." मैंने कहा इसके बारे में और अधिक परेशान मत हो, आप अपने आप को थका लोगे, हमें इसे वापस रखकर यहाँ से चलना चाहिए। ट्रबल यानी परेशान होना, टायर्ड यानी थकना, गेट ऑफ यानी चले जाना। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, नाउ इट इज़ आउट। उसने कहा हमें यह तो देखना चाहिए कि इसके साथ क्या मामला है, अब यह बाहर है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। वह इस प्रकार से बात कर रहा था मानो कि संयोग से यह कार्य हो गया था। ड्रॉप्ड आउट यानी हो जाना, एक्सीडेंट यानी संयोग से। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट rolled all over the path some dozen or so little balls. मैं उसे रोकता, इससे पहले उसने कहीं से कुछ खोल दिया था और कुछ 1 दर्जन या कुछ छोटी छोटी गोलियां सारे रास्ते में फैला दी थी। अनस्क्रूड यानी खोलना, समथिंग यानी कुछ, समवेयर यानी कहीं, रोल्ड ऑल ओवर यानी सभी जगह फैला देना। कैच एम, he shouted, catch them, we mustn't lose any of them. उनको पकड़ो, वह चिल्लाया, उनको पकड़ो, हमें उनमें से एक को भी नहीं खोना है। catch them यानी catch them. He was quite excited about them. वह उनके बारे में पर्याप्त रूप से पूरा उत्साहित
हो रहा था। वी ग्रोविल्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। हमने आधे घंटे तक पंजों और पैरों के बल पर घूमकर उनमें से 16 को पा लिया था। ग्रोविल्ड यानी क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर हाथों और पैरों के बल चलना। आगे बढ़ते हैं। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि हमने सभी को पा लिया था, क्योंकि अगर नहीं पाते यह इस मशीन में एक गंभीर बदलाव कर देती। I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. मैंने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मेरे टोपी में रख दिया था। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा करना समझदारी का कार्य नहीं था। सेंसिबल यानी समझदारी, एडमिट यानी स्वीकार करना। इसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे।